आज के इस वीडियो में मैं आपको फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग 16 जून को वीएफएस इंडिया में सऊदी विजिट वीज़ा का एप्लीकेशन सबमिट करा था, उनका स्टेटस क्या है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और हो सके तो अपने सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा वो एक वेरीफाइड कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अभी अपडेटेड स्टेटस क्या है फैमिली विजिट वीज़ा का ओवरऑल, और साथ में एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे बाकी फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं अभी सिनेरियो क्या है। जब से 14 कंट्रीज का मल्टीपल एंट्री बैन किया गया था, उसके बाद से 16 जून एक डेट डिसाइड किया गया था कि उस दिन से वीएफएस में वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होगा। वो भी बंद कर दिया गया है। अगर आप वीएफएस का वेबसाइट देखेंगे तो वहां पे विजिट वीज़ा के जितने भी कैटेगरी है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, फैमिली विजिट वीज़ा हो, पर्सनल विजिट वीज़ा हो, ये सारे जितने भी वीज़ा कैटेगरी हैं उनके अपॉइंटमेंट्स के ऑप्शंस डिसेबल कर दिए हैं। तो आपको, अगर आपके पास इनविटेशन वीज़ा इनविटेशन है भी, तो आप अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे। बाकी जो सऊदी का मूफा वेबसाइट है, वहां पे अभी भी वही सेम सिनेरियो है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो ना तो मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन आ रहा है, ना सिंगल एंट्री का आ रहा है। बस यही लिखा हुआ आ रहा है कि आपको कितना दिन का वीज़ा देना है और मल्टीपल देना है या सिंगल एंट्री देना है, वो मिनिस्ट्री डिसाइड करेगा। ओके, ये ओवरऑल टर्न अराउंड है। अगर आपके पास इनविटेशन है अप्रूव वाला, तो वेट ही करना आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि वीएफएस में अपॉइंटमेंट का ऑप्शन बिल्कुल अभी नहीं है। जैसे होगा मैं अपडेट करूंगा। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है। 16 जून को बहुत सारे लोगों ने दिल्ली मिशन में एप्लीकेशन सबमिट करा था, मुंबई मिशन में करा था। दिल्ली मिशन के अंदर बहुत सारे वीएफएस है, 4 वीएफएस है। मुंबई मिशन के अंदर शायद 9-10 वीएफएस होंगे, वहां सबमिट करा था। आज 20 जून है और 20 जून को बस मुंबई मिशन के अंदर जो लोग वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करे थे उन्हीं का वीज़ा इशू हुआ है। जो लोग दिल्ली मिशन के वीएफएस में सबमिट करे थे उनका वीज़ा एप्लीकेशन अभी तक अंडर प्रोसेस है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 20 जून है, 20 जून का मॉर्निंग का टाइम होगा, तो उस समय तक वीज़ा इशू नहीं हुआ है दिल्ली वीएफएस वालों का। अब जो मुंबई वीएफएस वालों का वीज़ा इशू हुआ है वो सिंगल एंट्री विथ 90 डेज वैलिडिटी और 90 डेज स्टे पीरियड इशू हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उनका इनविटेशन क्या सिंगल एंट्री था, मल्टीपल एंट्री था, या फिर ब्लैंक इनविटेशन था। अब मेरे पास जितने भी केस हैं, ये तीनों केस है मेरे पास सिंगल एंट्री के भी इनविटेशन थे, मल्टीपल एंट्री के भी थे और ब्लैंक वाले भी थे। अब इसमें जो मल्टीपल एंट्री और जो ब्लैंक वाला है उनका वीज़ा मैंने देखा है, तो उनको 90 डेज का ही वीज़ा मिला है। मतलब 90 डेज वैलिडिटी और 90 डेज स्टे पीरियड। आगे मैं और भी आपको फैक्टर्स बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका वीज़ा इनविटेशन चाहे मल्टीपल एंट्री का लिखा हुआ हो या फिर ब्लैंक हो, आपको सिंगल एंट्री वीज़ा ही 20 तारीख को मिला है, जिसमें 90 डेज का वैलिडिटी है और 90 डेज का स्टे पीरियड है। ये वैलिडिटी और स्टे पीरियड को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप कंप्लीट देखिएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब जिन लोगों का ये सवाल है कि मुझे मल्टीपल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई भी आंसर कंफर्म नहीं दे सकता। ओके, बाकी जो दिल्ली वीएफएस वाले हैं वो अभी वेट ही कीजिए, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है। उनका जब वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या सिनेरियो है, उनको मल्टीपल मिल रहा है या सिंगल मिल रहा है। क्योंकि कई बार हमने ये ऑब्जर्व किया है कि दिल्ली के और मुंबई के प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज है, तो ये बताना अभी गलत होगा कि उनको भी सिंगल एंट्री ही मिलेगा। ओके, जब वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ फैक्टर्स थे कि जब गवर्नमेंट वीज़ा इशू करेगा तो उस समय कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा देने के लिए। कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे? एज हो सकते हैं, जेंडर हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं। एज में मान लीजिए चाइल्ड हो गया, एडल्ट हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया। जेंडर में मेल और फीमेल हो गया, और रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, और मदर फादर हो गया। ये फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि मल्टीपल दें या सिंगल दें। लेकिन ये सारे जो मेरे कॉन्सेप्ट थे, फैक्टर्स थे, वो जीरो हो गया जब मैंने आज का ये वीज़ा देखा।
क्योंकि बच्चों को भी सिंगल एंट्री मिला है, लेडीज को भी सिंगल एंट्री मिला है, और जो एज्ड फादर थे उनको भी सिंगल एंट्री मिला है। ओके, अब कई लोग कमेंट में ये भी बोल रहे थे कि जब वीजा अप्रूवल होता है तो इस तरह से देना चाहिए कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको मल्टीपल दें। तो ये मेरे कमेंट के बाहर है, लेकिन मैं ये इस फैक्टर्स पे सोच रहा था एनालाइज करने का, लेकिन वो भी नहीं हुआ। बाय डिफॉल्ट सिंगल एंट्री वीजा विथ 90 डेज वैलिडिटी एंड 90 डेज स्टे पीरियड दिया गया। ओके, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। स्टे पीरियड और वैलिडिटी में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। अब जब 90 डेज वैलिडिटी दिया गया है तो उसका 90 डेज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कहीं से तो शुरुआत होगा। वो 90 डेज वो शुरुआत होगा उस दिन से जिस दिन से आपका वीजा इशू हुआ। आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख से आपका वीजा शुरू हुआ, 20 जून है, तो लगभग सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के 20 या 19 तारीख तक जो भी वो करस्पॉन्ड 90 डेज है, 90 डेज जो है, उस दिन तक आपका वैलिडिटी है। ओके, अब इस वैलिडिटी के अंदर आप ट्रेवल कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं सऊदी के अंदर। वैलिडिटी का इतना मतलब है, मान लीजिए आप 1 सितंबर को इंटर करते हैं सऊदी के अंदर और आपका वैलिडिटी है 19 सितंबर तक। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस 19 दिन ही रहने मिलेगा, नहीं। जिस दिन से आप इंटर करेंगे वीजा वैलिडिटी के अंदर, जिस डेट में आप सऊदी के अंदर इंटर करेंगे, उस दिन से क्या शुरू होगा? स्टे पीरियड शुरू होगा। स्टे पीरियड कितना है आपका? 90 दिन। तो उस दिन से 90 दिन काउंट किया जाएगा। ये कंफर्म्ड, वेरीफाइड, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप विश्वास कर सकते हैं। अब एक और सवाल, क्या ये जो सिंगल एंट्री वीजा है क्या वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा? ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ओवरनाइट रूल चेंज हो जाते हैं। अभी से ये बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऑनलाइन एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, जैसा कि ये सिंगल एंट्री है कि आप एक बार ही आ सकते हैं, दोबारा एग्जिट करके उस वीजा पे एंटर नहीं कर सकते। तो ये सिंगल एंट्री वीजा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग ये गलती करते हैं कि वीजा अपना दिखाते नहीं है, बस बोलते हैं मेरे पास फैमिली विजिट वीजा है, मैं एग्जिट री एंट्री करके आऊँ तो मेरा वैलिडिटी और स्टे पीरियड का जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगा। तो मैं भी बोल देता हूँ बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो सिंगल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री है। तो किसी से भी आप पूछे उस तरह का सवाल तो अपना वीजा का कॉपी बताइएगा, या फिर सिंगल है या मल्टीपल है वो बताइएगा। अगर सिंगल बोल देंगे तो वो आदमी सही से आपको बताएगा कि नहीं, आप एग्जिट तो कर सकते लेकिन इंटर नहीं कर सकते। ओके, तो अब नेक्स्ट अपडेट दिल्ली का जब वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा तो उस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और एक बात, क्या ये फाइनल कंक्लूजन है कि सबको अब से सिंगल एंट्री वीजा ही इशू होगा? ये बताना जल्दीबाजी है। ओके, ये चेंज हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे मैं बताऊंगा आपको। और कई लोग अपना जो नाराज होते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसी प्रोसीजर के ऊपर, तो मेरे ऊपर भी निकाल देते हैं। मैं तो भाई आपको बस इन्फॉर्म करता हूँ डेटा एनालाइज करके, तो मेरा इसमें कोई फॉल्ट है नहीं। तो आज के बस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई वीज़ा इशू हुआ हो मल्टीपल एंट्री तो ज़रूर बताइएगा। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।